Hello, my YouTuber family. How are you? I hope you are very well. देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं वीडियो बनाती हूँ और मेरा जो उद्देश्य है आप लोगों को हेयर कटिंग है प्लस ब्यूटी पार्लर का जो कोर्स है वो टोटली सिखाने का मेरा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से मैंने अपनी चैनल स्टार्ट की है। तो प्लीज़ वीडियो कैसा बना है, क्या बना है, उसमें ज़्यादा ध्यान ना दें। मैं किस तरह काम कर रही हूँ और मैं आपको जो सिखा रही हूँ उसमें कहीं पर भी आपको कुछ प्रॉब्लम नज़र आती हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी देखिए, मैं यहाँ पर स्टेप कटिंग कर रही हूँ इसमें, और यू कटिंग मैंने अभी पहले किया है क्योंकि शॉर्ट हेयर है, ज़्यादा डीप यू मैंने यहाँ पर नहीं करने वाली हूँ। और ही बहुत ही सिंपल तरीका है यह स्टेप कटिंग करने का, तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले मैंने इनकी जो लेंथ है वो फिक्स कर दी है और उसके बाद में मैंने सबसे पहले बीच का एक सेक्शन लिया था और अभी उसी सेक्शन को साथ में मैं गाइडलाइन को रखते हुए और जहाँ पर जो हेयर का डायरेक्शन है उसी एंगल में लाकर मैं उसे कट कर रही हूँ। बिल्कुल सीधा मैं कट कर रही हूँ। और जब भी हमें शॉर्ट में हेयर कट करना होता है तो मोस्टली हमें यू का शेप देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऑटोमेटिकली उसका जो शेप है वो यू बन जाता है। अगर आप ज़्यादा यू का कोशिश करेंगे पहले देने के लिए तो वो वी तरह से हो जाएगा और जो स्टेप कटिंग है वो लास्ट में काफ़ी पतला सा पॉइंट दिखाई देगा। तो शायद किसी कस्टमर को पसंद आए, किसी को न भी पसंद आए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपने क्लाइंट की को जान के पहचान कर आप हेयर कटिंग कीजिए। अभी मैं जिस तरह से ये जो कट कर रही हूँ तो यहाँ पे नॉर्मली यू कटिंग होने वाली है, ये इस तरह से, इसमें डीप यू नहीं होने वाला है। और हेयर इनके थोड़े से कर्ली है, तो आप जब भी हेयर कटिंग करें तो हेयर की जो क्वालिटी है वो देखकर कटिंग करें क्योंकि जो कर्ली जो हेयर होते हैं फिर कटिंग करने के बाद में 1 इंच वो अप में चले जाते हैं। तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। देखिए, यहाँ पर मैंने यू कट अभी कर दिया है और अब मैं इनकी पौनी को चेक कर रही हूँ कि इनका जो पौनी का जो शेप है वो यू तरह से है, बना है या नहीं बना है। तो अगर जो परफेक्टली अगर बन गया है तो ठीक है, अगर बाय चांस कोई भी मिस्टेक अगर हो सकती है तो हमें उसे यहीं पर ही फर्स्ट स्टेप में ही हमें उसे हमारी गलती को करेक्शन कर लेना चाहिए। तो उन्हें बाल खुले रखने हैं प्लस हल्की सी छोटी सी पौनी हो जाए वो उनकी इच्छा थी, तो उसी लेवल से मैंने हेयर कट की जो दी थी। देखिए, यहाँ पर हल्का सा नीचे से एक आधा जो पॉइंट है बालों का वो निकल रहा है, तो मैं उसे अभी कट कर दे रही हूँ। तो आप भी कटिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार और फिर से कटिंग को चेक कर लें। अभी यहाँ पर मैंने नॉर्मली यू कट मैंने दे दिया है। अगर उनको स्टेप कट नहीं करवाना हो तो भी वो इस तरह से हेयर को रख सकते हैं। तो देखिए, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि अभी ये यू कटिंग यहाँ पर हो चुकी है और अब मैं एक सेक्शन को नीचे खुला रखने वाली हूँ और बाकी के 2 सेक्शन को मैं अप में बांध लेने वाली हूँ। तो बालों का जितना हमारा इनका जो ग्रोथ होता है कस्टमर का, उसको आप ध्यान में रख कर उसके जैसे मुझे यहाँ पर 3 स्टेप्स ही लेने हैं, ज़्यादा स्टेप्स नहीं लेने हैं, उस हिसाब से ही मैं यहाँ पर अपने हेयर को खुला रख रही हूँ। बाकी के हेयर को मैंने फिक्स ऊपर पिनअप्स कर दिया है। अभी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने अब 0 डिग्री पर इसे कट करूँ। इसमें जो नीचे की जो गाइडलाइन होती है उसे हमें नहीं कट करना होता है। नॉर्मली जो ऊपर के जो हेयर होते हैं फ्लिक्स के, उसमें से हल्का सा हमें क्रॉस टच देना होता है। यहाँ पर हमें नीचे की जो हमने गाइडलाइन दे दी है, हमने जो लेंथ फिक्स कर दी है, उस लेंथ को हमें कट नहीं करना है। उस लेंथ के ऊपर वाले एरिया हेयर को, फ्लिक्स को हमें नॉर्मली कट करना है। अब यहाँ पर मैंने ये सेकंड जो हेयर है वो मैंने ओपन कर दिए थे और नीचे से मैंने अभी गाइडलाइन लेकर और देखिए यहाँ पर मैंने उसे हल्का सा क्रॉस जो बालों की जो जड़ है वहाँ से मैंने, जैसे अभी बाल को अभी ये देखिए अभी यहाँ पे उठाया है और बालों की जड़ से उसे मैं क्रॉस में हेयर को लेकर जा रही हूँ और उसे मैं गाइडलाइन के साथ में लेकर कट कर दे रही हूँ। तो आप देखिए, मैंने आपको अच्छे से समझाया है या आपकी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट इसमें से आपको समझ में नहीं आया है। तो मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई दूंगी और आपको अच्छे से उसका खुलासा करूँगी कि आपको किस तरह काम करना है, कहाँ पर मैंने क्या किया है। अगर कुछ भी, अभी देखिए ये जो है अभी आगे का जो फ्रंट एरिया है, जो कान के जो ईयर के पास में जो आने वाला है, ये हमारा फ्रंट का एरिया होने वाला है कट का। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा अप में लेकर एक ही प्लीस को मैंने 2 बार मैंने कट किया है। उसको मैं देखिए अभी यहाँ से आपको दिखा, ये मैंने यहाँ पर कट किया
देखिए सीधा ही कट है, लेकिन हमें जो हेयर की जो डायरेक्शन है वो बालों की, देखिए अभी जो जड़ है उससे हमें उसे 45 डिग्री के आसपास हमें ऊपर उसे जहाँ क्रॉस में लेके जाना होता है। तो यही होती है स्टेप कटिंग का जो टेक्निक है, जो राज है कि उस जड़ से हमें उसे, देखो जब जड़ से हेयर जो नीचे गिरा हुआ होता है तो वो 0 डिग्री में होता है, फिर हम उसे जितना जितना अप में उठाते हैं उसी हेयर को उसी तरह उसकी डिग्री और एंगल बनता है। तो बालों का ग्रोथ देखकर हमें उसका जो डायरेक्शन है वो हमें करना होता है। कोई एक ही टेक्निक हमें इसमें टेक्निक हमें एक ही यूज़ करनी है, लेकिन एंगल हमें क्लाइंट का जो ग्रोथ है उसके हिसाब से हमें उसका जो एंगल है हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप इस तरह कस्टमाइज़ कटिंग करें, कटिंग का जो मेथड है उसे समझें और अपने क्लाइंट की आप कस्टमाइज़ हेयर कट करें। एक ही मेथड को, एक ही टेक्निक को लेकर आप ना चलें। टेक्निक जैसे ये अभी मैंने अप में उठाया है, अब मुझे इसको कितना अप में लेके जाना है वो मैं क्लाइंट का जो हेयर का ग्रोथ है उसके हिसाब से मैं उसे अप में लेकर जाऊंगी। यहाँ पर अभी मैंने तीसरा सेक्शन भी खोल दिया था और ये तीसरा सेक्शन को मैं अभी कट कर रही हूँ। तो अगर क्लाइंट की इच्छा हो हेयर को खुले रखने की है या उनको पॉनी कभी कभी करनी है, तो किस तरह से उनकी जो स्टाइल है वो रखना चाहते हैं, आप वो पहले पूरा समझ लें उनसे बातें करके, फिर आप कटिंग स्टार्ट कीजिए कि वो क्या चाहते हैं। देखिए मेरी हर कटिंग जो होती है वो ज़्यादातर मैं सब कटिंग कस्टमाइज ही करती हूँ। क्लाइंट को जिस तरह का पसंद हो उसी तरह से मैं काम करती हूँ। तो मुझे देखना है कि अभी इनका हेयर का ग्रोथ किस तरफ है, मैं इसको कितने एंगल पर कितने ऊंचाई पर लेकर जाऊँगी, तो ये बाल हेयर कट होने के बाद में कहाँ पर गिरेगा वो मुझे अपने ध्यान में होना चाहिए कि बालों की जो जड़ है, जड़ से मैं उसे कितने ऊपर और कितने क्रॉस में मैं उसे लेके जा रही हूँ और उसका जो डायरेक्शन है वो भी मैं पीछे रख रही हूँ। अभी देखिए ये कान के लेवल का ये जो हेयर है, तो इसका जो डायरेक्शन है मैंने कान के लेवल में ही मैंने रखा है और उसे मैं पीछे या आगे इस तरह से मैं लेकर नहीं गई हूँ। और ये जो फ्रंट के जो हेयर होते हैं वो मैं ऊपर सीधे रख कर ही काटती हूँ। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, हेयर कट करते जाएंगे और बालों को समझते जाएंगे उनकी, तो आप अच्छे से कस्टमाइज हेयर कट कर पाएंगे। देखिए ये जो फ्रंट का है यहाँ पे मैंने इसे शॉर्ट किया था फ्रंट की हेयर कट को। अब यहाँ पर टोटली स्टेप कटिंग हो चुकी है और अभी भी मैं उसे देख रही हूँ कि उसका लुक कैसा है, पॉनी करने के बाद में कैसा लुक आता है और खुले में उसका कैसा लुक आता है। तो वो मैंने सब तरह से हेयर को मैंने चेक कर लिया है। कहीं पर भी बहुत ज़्यादा गैप, जिस स्टेप्स में गैप नहीं होना चाहिए, वन बाय वो जो स्मूथली वो कटिंग जो है स्मूथली हमारी दिख नहीं चाहिए। कहीं पर बहुत ज़्यादा गैप आ जाए या कहीं पर एकदम नज़दीक नज़दीक में स्टेप हो जाए, उस तरह से नहीं होना चाहिए। तो देखिए आप कटिंग करते जाइए और कस्टमर को समझ के आप हेयर कट करेंगे तो कभी भी आपके हेयर कट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये जो तरीका है बिल्कुल ही सिंपल तरीका था स्टेप कटिंग करने का। वन बाय वन आप वो हेयर का ग्रोथ खोलते जाएं और इस तरह स्टेप्स को आप लेते जाएं। बालों की जड़ से आप फ्लिक्स को हल्का सा ऊपर लेकर जाएं। इस तरह से आप ये स्टेप कटिंग करके देख करिए तो आपकी कटिंग कभी भी बिगड़ेगी नहीं और बहुत ही अच्छी आपकी हेयर कट होगी। अभी यहाँ पर मैं उनको भी थोड़ा चेक करने का मौका देती हूँ कि आप भी देख लीजिए, मैंने तो चेक कर चुकी हूँ। और जो चेक करते हैं वो हम क्लाइंट से उस तरह की हम बात नहीं करते होते कि मैं चेक करूँ, पर हमारा खुद का अंदर वो होना चाहिए कि हाँ हमने अभी जो हेयर को हर एंगल में हर तरह से हमने उसे तराश लिया है, चेक कर लिया है। उसके बाद में हम उसे क्लाइंट को भी कहते हैं कि देख लीजिए आप। तो अभी मैंने यहाँ पर कर दिया था। अब इनको हल्का सा मैं ड्रायर लगा के दे रही हूँ। तो आप इस तरह से ड्रायर भी लगा सकते हैं लास्ट में। ऐसे तो ज़्यादातर मेरी कटिंग के आपने वीडियो देखी होंगी तो मैं ड्रायर नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि जैसे अभी जो नई कटिंग की है तो जो हेयर का जो एंड्स जो होता है वो अभी नया ओपन हुआ होता है, नया क्यूटिकल उसमें होता है। तो जो ड्रायर की जो गर्म हवा होती है उसकी वजह से नीचे के जो एंड्स है वो खुलने की ज़्यादा शक्यता अगर रहती है। किसी के रफ़ बाल हो तो ज़्यादा उसमें रफनेस आ सकती है, इसीलिए मैं ड्रायर नहीं लगाती हूँ। मगर फिर भी कभी किसी को अगर कुछ फंक्शन है, कुछ जाना है तो मैं उस टाइम पर उनको ड्रायर लगा के देती हूँ। तो ड्रायर नहीं लगाने की ये मेरी वजह होती है।
और ऐसा कुछ ज़्यादा वजह नहीं है कि मैं ड्रायर हर कटिंग में मैं ड्रायर क्यों नहीं लगाती हूँ। तो थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।